गर्मी में गरीब परिवार में आया रंग बिरंगी सब्जी वाला राशन। आज सूरज देवता आग उगल रहे हैं। उफ, कितनी गर्मी लग रही है। मुझे तो लगता है घर जाने से पहले मैं कहीं बेहोश न हो जाऊं। पसीने में लथपथ दक्ष कड़ी धूप में काम करने के बाद अपने घर जा रहा था। तभी उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है। आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। घर जाकर आराम करूंगा और अच्छा खाना खाऊंगा। अब तो पेट ने भी बता दिया कि मुझे भूख लगी है। दक्ष अपने घर जा ही रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे एक ढाबा दिखाई देता है, जहां उसी की तरह मजदूरी करने वाले लोग खाना खा रहे थे। उनका खाना देखकर दक्ष के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, बासमती चावल, अरहर की दाल, गोभी की सब्जी, टमाटर की चटनी, ये सब कुछ देखकर तो मेरी भूख बढ़ गई है। इसे कहते हैं खाना। ये सब सोचते हुए दक्ष जैसे ही अपने पॉकेट में हाथ डालता है तो उसे उसकी जेब खाली मिलती है। मेरे पॉकेट में 10 रुपए नहीं है और मैं इतना टेस्टी खाना खाने के बारे में सोच रहा हूँ। चल बेटा दक्ष, यहाँ से चलते हैं, ये जगह तेरे लिए नहीं है। ये सब सोचते सोचते दक्ष अपने घर पहुंच जाता है। काजल, कहाँ हो? जरा पानी लेकर आना, बहुत प्यास लगी है। ला रही हूँ जी, 2 मिनट। दक्ष गर्मी से बेहाल हवा खाने के लिए पंखे के नीचे बैठा था, लेकिन पंखे से खटर खटर की आवाज आ रही थी और वो बहुत धीरे चल रहा था। इस पंखे को क्या हुआ है? अरे ये ऐसे क्यों चल रहा है? पता नहीं जी, ये तो सुबह से बहुत आवाज कर रहा है। मेरे तो कान दुख गए हैं, ऊपर से इतनी गर्मी हो रही है। काजल इतना कहती है कि तभी अचानक पंखा चलना बंद हो जाता है। ये क्या नई मुसीबत है? काजल, लगता है पंखा तुम्हारी बात का बुरा मान गया। दक्ष की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं, लेकिन तभी काजल, ये हंसने वाली बात नहीं है, हमारा खर्चा बढ़ गया है। हाँ वो तो है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। एक काम करो, तुम जल्दी से खाना लेकर आओ, बड़ी भूख लगी है। इस पंखे के चक्कर में मैं तो भूल गया मुझे कितनी जोरों की भूख लगी थी। बस 2 मिनट में खाना लेकर आती हूँ। काजल रसोई में जाती है और दक्ष के लिए चावल, दाल और अचार लेकर आती है। खाना देखने के बाद, ये सब क्या है? ये सफेद चावल और ये पानी जैसी दाल, इसमें कोई कलर ही नहीं है। खाने में सिर्फ चावल देखकर मैं पक गया हूँ। क्या खाने में बस यही है, कोई सब्जी नहीं है? नहीं जी, बाजार में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। घर में थोड़ा राशन बचा था तो मैंने दाल चावल बना दिया, लेकिन सब्जी खरीदने के मेरे पास पैसे नहीं थे। अरे मुझसे तो ये खाना खाया भी नहीं जा रहा है। बेटा अब क्या कर सकते हैं, ये हमारी मजबूरी है। तेरी आधी से ज्यादा सैलरी तो तेरे भाई राजू के इलाज में खर्च हो रहा है, इसीलिए हमें रूखी सूखी जो मिल जाए हमें उसी से काम चलाना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही कह रही हो माँ। अब तो पंखा ठीक करवाने का भी खर्चा आ गया है। और माँ, इलाज से याद आया, आज तो भाई को चेकअप के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाना है। हाँ बेटा, शाम को राजू को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। शाम को फिर चलते हैं। दक्ष जैसे तैसे दाल चावल और अचार खाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और शाम को दक्ष राजू को शोभा के साथ डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर राजू को कुछ देर अच्छे से चेक करते हैं और फिर, देखिए बेटा, दवाई खाने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसके शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी है। आपको पेशेंट को पालक, लौकी, तोरई, परवल, भिंडी, खीरा, गाजर, टमाटर ऐसी सब्जियां खिलानी चाहिए। खासकर इन्हें सौंफ का पानी हर दिन पिलाना चाहिए ताकि इन्हें लू न लगे। डॉक्टर, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। आप तो जानते हैं हम कितने गरीब लोग हैं और आजकल ये सब्जियां कितनी महंगी मिल रही हैं। हाँ, मैं आप लोगों की परेशानी समझता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सब्जियां खानी चाहिए क्योंकि जो बीमारी आपके बेटे को हुई है वो आप लोगों को भी हो सकती है क्योंकि आप लोग सब्जियां नहीं खाते हैं। तो आप लोगों को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर दक्ष और शोभा को काफी समझाता है। डॉक्टर के केबिन से निकलने के बाद दक्ष और शोभा राजू को लेकर घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में चलते हुए, मैं आप लोगों के ऊपर बोझ हूँ। मेरी वजह से घर में खाने की इतनी दिक्कत हो रही है क्योंकि सारे पैसे तो मेरी दवाइयों पर खर्च हो जाते हैं। भैया, आप मेरी दवाइयों पर पैसे खर्च मत करो और ना डॉक्टर दिखाने की जरूरत है, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। अरे छोटे, तू इतना चिंता क्यों करता है? तेरा बड़ा भाई है ना अभी, तू ये सब मत सोच। तू बस समय पर अपनी दवाइयां ले और ठीक हो जा, इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। इस तरह थोड़ी बहुत बातें करते हुए शोभा, दक्ष और राजू तीनों घर आ जाते हैं। घर आने के बाद, माँ जी क्या कहा डॉक्टर ने? देवर जी कब तक ठीक हो जाएंगे? डॉक्टर तो कह रहा था बेटा कि राजू में विटामिन और मिनरल्स की कमी है। उन्होंने राजू को सब्जियां खिलाने के लिए कहा है और साथ में हमें भी खाने के लिए कहा है। काजल शोभा की बात को ध्यान से सुनती है। देखते ही देखते रात हो जाती है और सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। काजल सभी को रात में दाल रोटी खाने के लिए देती है। मुझे नहीं खाना है दाल रोटी, माँ आप रोज हमें खाने में यही खिलाती हो।
पिया अपने खाने की थाली को गुस्से में हटा देती है, जिसे देखकर दक्ष का चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है। पिया, ये क्या बदतमीजी है? ये सब तुम कहाँ से सीख रही हो? पापा, मैं रोज रोज ये खाना खाकर तंग आ चुकी हूँ। स्कूल में मेरे दोस्त कितना अच्छा अच्छा टेस्टी टिफिन लेकर आते हैं। तो क्या हो गया बेटा? पापा, आज मेरी सहेली खाने में भरवा भिंडी लेकर आई थी, दूसरी सहेली कद्दू का दाल लेकर आई थी और एक तो टोमेटो सूप लेकर आई थी। सभी रंग बिरंगी सब्जियों का खाना लेकर आई थी, लेकिन किसी ने मुझे नहीं खिलाया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं गरीब हूँ और मैं रोज जलेबी रोटी लेकर स्कूल जाती हूँ। मुझे अपनी बच्ची पर इतना ज्यादा गुस्सा भी नहीं करना चाहिए था। पिया के गुस्से की वजह जानकर दक्ष को उसके लिए बुरा लगता है कि उनकी गरीबी की वजह से उसके 9 साल की बेटी को काफी कुछ झेलना पड़ता है। बेटा, अभी तुम ये खाना खा लो, मैं जल्दी तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की सब्जियां ले आऊंगा और माँ तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की सब्जी बना देगी। सच्ची पापा? क्या आप सच में सब्जियां लाएंगे? हाँ बेटा, लेकिन अभी तुम ये खाना खा लो। दक्ष के कहने पर पिया खाना खा लेती है और फिर सभी सोने के लिए चले जाते हैं और काजल सुबह सुबह मटका लेकर पानी भरने के लिए अपने मोहल्ले के सरकारी नल में जाती है। अच्छा हुआ काजल, आज हम लोग पहले आ गए, वरना अगर वो कमला आ जाती तो हमें पानी लेने में बहुत देर हो जाती। बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी आप। कमला आंटी के घर में जितने लोग नहीं है उससे ज्यादा तो वो पानी भरती हैं। पता नहीं इतने पानी का वो क्या करती है। काजल और शोभा दोनों एक दूसरे से बात कर रही थी कि तभी एक और छाता लेकर एक हाथ में प्लास्टिक की बाल्टी लेकर आई और उसके पीछे पीछे 2 औरत और 2 बाल्टी लेकर चली आ रही होती है। कमला नल के पास आती है और अपने पैर से सुबह के मटके को साइड करके अपनी बाल्टी रख देती है। पहले पानी मैं भरूंगी? भला ये क्या बात हुई? पहले तो हम लोग आए थे ना, तो सबसे पहले पानी हम लोग ही भरेंगे। अरे शोभा, तेरी बहू तो बहुत बोलती है, तूने उसे कुछ सिखाया नहीं। अरे तू लड़की भूल गई क्या? ये नल जब खराब हुआ था तो मेरे पति ने इसे ठीक करवाया था, इसीलिए इस नल पर सबसे ज्यादा हक मेरा है। काजल बेटा, क्यों इस कमला को मुंह लगकर अपना मुंह खराब कर रही है? तू तो जानती है कैसी औरत है, छोड़ना। शोभा के कहने पर काजल चुप हो जाती है और अपनी सास की बात नहीं टालती। शोभा और उसकी बहू को लाइन से हटाकर कमला खुद पानी भरने के लिए आगे चली जाती है और दोनों सास बहू को चिढ़ाने के लिए कहती है, लता विमला, क्या तुम लोगों को पता है आज मेरे घर में फ्राइड राइस, पनीर टिक्का और बूंदी का रायता बनने वाला है। फ्राइड राइस तो मेरा फेवरेट है क्योंकि उसमें बहुत सारी सब्जियां होती हैं। कमला, क्या तुम लोग रोज ऐसा खाना खाती हो? हाँ विमला, मेरे घर में तो रोज इस तरह का खाना बनता है। मेरे घर में अगर खाने 2-3 तरह की रंग बिरंगी सब्जियां ना हो तो कोई खाना नहीं खाएगा। तुम लोगों को तो पता है, फ्रेश सलाद और चेरी टमाटो ना खाओ तो मुझे लगता ही नहीं कि मैंने खाना खाया है। इतनी रंग बिरंगी सब्जियां खाने की वजह से ही तो तुम्हारा चेहरा इतना चमकता है और तुम इतनी फ्रेश नजर आती हो। और नहीं तो क्या, अब मेरा खाना डाइटिशियन डिसाइड करती है, वरना तो कुछ लोग जानवरों की तरह सूखी रोटी और सिर्फ दाल चावल ही खाते रहते हैं। कमला, कल तेरी बहू ने सच में गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी बनाया था। अब मुझे तो गाजर का हलवा खाकर मजा आ गया। क्या गाजर का हलवा? अभी तो गाजर बहुत महंगे चल रहे ना। हम पैसे वालों के लिए क्या महंगा क्या सस्ता, जब जो मन करता वो खा लेते हैं। अच्छा खाना खाने के लिए पैसों का मुंह तो शोभा जैसे गरीब लोग देखते हैं। हाँ कमला, जितना अच्छा खाना तुम खाती हो वैसे खाने के लिए कुछ लोग तरसते हैं। कमला और उसकी दोनों चमची शोभा और उसकी बहू की काफी बेइज्जती करती हैं, इसीलिए काजल गुस्सा होकर नल से अपने घर आ जाती है। शोभा पानी लेने के लिए अभी भी खड़ी थी, जिसे देखकर कमला शोभा की तरफ इशारा करते हुए, कुछ लोग तो मोटी चमड़ी के होते, कितना भी कुछ भी बोलो असर नहीं होता है। हाँ कमला, बिल्कुल सही कह रही हो तुम, कुछ लोगों पर तो किसी बात का असर होता ही नहीं है। ये सारी बातें करने के बाद कमला अपनी बाल्टी में पानी भरने के बाद अपने घर चली जाती है। उसके जाने के बाद लता और विमला, ये विमला की बच्ची कैंची की तरह जबान चलाती है। मुझे तो इसकी बात से चिढ़ मचती है, लेकिन क्या करूं, इसकी रंग बिरंगी सब्जियां तो मुझे भी पसंद है। वही तो, मुझे इस कमला के साथ रहने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसके साथ रहने पर हमें भी अलग अलग तरह की सब्जियां खाने को मिल जाती हैं। कमला की दोनों चमची लता और विमला कमला को कुछ खास पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसके घर में बनने वाली सब्जियां खाने के लिए दोनों कमला के आगे पीछे घूमती रहती थी। ये दोनों भी बातें करते हुए पानी भरकर चली जाती हैं और फिर शोभा अपने मटके में पानी भरकर घर आ जाती है। घर आने के बाद, काजल बेटा, तू वहाँ से चली क्यों आई? मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि उन लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया कर, उनका तो काम ही है बेकार की बातें करना। माँ जी, वो कमला आंटी और उसकी चमची हमेशा हमारी गरीबी का मजाक उड़ाती हैं। अगर हम लोग गरीब है तो इसमें हमारी क्या गलती है? शोभा और काजल एक दूसरे से बात कर ही रही थी, तभी पिया भागते भागते घर आती है। पिया का स्कूल ड्रेस पसीने से पूरी तरह भीग गया था।
माँ माँ मुझे कुल्फी खाना, मेरी सहेलियां बोल रही थी गर्मी में कुल्फी खाने में मजा आता है। माँ मुझे भी कुल्फी खिलाओ ना। पिया की बात सुनकर काजल के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ जाती हैं। तभी एक कुल्फी वाला उनके घर के सामने आकर रुक जाता है। कुल्फी ले लो, कुल्फी, मीठी मीठी कुल्फी ले लो। इस गर्मी में शरीर को ठंडक देना है तो खाओ मेरी मीठी मीठी कुल्फी। अब पिया को कुल्फी कहाँ से खिलाऊं? मेरे पास तो इतने पैसे हैं भी नहीं। अरे तो कुल्फी वाले भैया, ये कुल्फी कितने की दे रहे हो? यह कुल्फी तो 10 रुपए की है। मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए ही बचे हैं। अगर मैंने उससे काजल के लिए कुल्फी ले ली तो रात में सबके लिए रोटी भी नहीं बन पाएगी। मुझे उस 10 रुपए से आटा खरीदना होगा। शोभा अपनी बहू की परेशानी को अच्छी तरह से समझ रही थी, इसीलिए शोभा, कुल्फी वाले भैया आप जाइए, हम लोग कुल्फी नहीं लेंगे। मेरी पोती को खांसी है और ये आपकी कुल्फी देखकर कुल्फी खाने की जिद कर रही है। इस तरह बातें बनाकर शोभा कुल्फी वाले को भेज देती है। माँ जी समझ में नहीं आता है हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है? इतनी गर्मी में हम लोग बिना पंखे के रह रहे हैं। गर्मी के दिनों में सभी अपने बच्चों को आइसक्रीम खिलाते हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी को कुल्फी भी नहीं दिला सकती। काजल की बात सुनकर शोभा दुखी हो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन राजू का डॉक्टर उसे देखने के लिए घर आता है। डॉक्टर राजू का चेकअप करता है। तभी, डॉक्टर साहब अभी मेरे राजू की तबीयत कैसी है? क्या उसकी हालत में कोई सुधार आया है? नहीं, राजू की हालत में कोई सुधार नहीं है। वैसे तो जो दवाइयां मैंने उसे दी थी और सही खान पान रखने से नॉर्मली लोगों की तबीयत 2 हफ्ते से 1 महीने के अंदर ठीक हो जाती है, लेकिन राजू का केस अलग है। क्या मतलब है डॉक्टर? राजू का शरीर दवाइयों पर ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और अब तो इन्हें लू भी लग गया है। क्या आप लोगों ने मुझसे मिलने के बाद एक बार भी इसे वेजिटेबल सूप या किसी भी तरह की साग सब्जी खिलाई है? नहीं डॉक्टर, हम लोग सब्जी खरीदने के लिए बाजार गए थे, लेकिन बाजार में सब्जियां बहुत महंगी हैं। डॉक्टर साहब गर्मियों में तो सारी सब्जियां 100 रुपए किलो मिल रही हैं। क्या राजू बिना सब्जियों के ठीक नहीं हो सकता है? शोभा की बात सुनकर डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है। सब्जियों के बिना इलाज? अगर आप लोगों को ऐसा कोई इलाज पता है तो आप लोग खुद ही अपने बेटे का इलाज कर लीजिए। मुझे इसका इलाज नहीं करना है। डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज आप गुस्सा मत होइए। माँ हमारी गरीबी से परेशान हो चुकी है, इसलिए वो कुछ भी बोल रही है। आप उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। डॉक्टर दक्ष की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और गुस्से में उनके घर से चला जाता है। डॉक्टर के चले जाने के बाद, माँ जी आपको डॉक्टर से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। बहू मैं जानती हूँ मुझे डॉक्टर से ऐसी बात नहीं करना चाहिए थी, लेकिन हमारे घर में खाने के पैसे नहीं हैं, तो ऐसे में हम लोग राजू को गाजर, चुकंदर, ब्रोकली, पपीता ये सभी विटामिन से भरी सब्जियां कैसे खिलाएं? शोभा बिल्कुल सही कह रही थी, इसीलिए कोई उसे कुछ नहीं कहता है। काजल दक्ष से कहती है, माँ जी सही कह रही हैं, घर में राशन खत्म हो गया है, दाल चावल बनाने के लिए भी कुछ नहीं है। आप एक काम कीजिए ना, आप ठेकेदार के पास जाकर अभी तक आपने जो काम किया है उसके पैसे ले आइए। हाँ काजल तुम सही कह रही हो। मुझे याद आया, मैंने तो पिछले महीने हफ्ता 10 दिन काम किया था, लेकिन उसका पैसा ठेकेदार ने नहीं दिया। मैं जाकर ठेकेदार से बात करता हूँ। दक्ष कड़कती धूप में एक पतली सी चप्पल पहनकर अपने ठेकेदार से पैसे लेने के लिए घर से निकल जाता है। उसके घर से ठेकेदार का ऑफिस करीब 1 किलोमीटर दूर था। दक्ष के सिर से पसीना टपक रहा था और वो पसीना पोंछते हुए जैसे जैसे चलकर ठेकेदार के ऑफिस पहुंच जाता। अरे दक्ष तो यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? अभी तो घर बनाने का काम बंद चल रहा है, कोई काम नहीं है भाई तेरे लिए। दक्ष इस ठेकेदार के पास घर बनाने का काम करता था। उसने इस प्रमोटर के लिए कई जगह पर घर बनाया था, लेकिन ये ठेकेदार कभी भी दक्ष को उसकी मजदूरी ठीक से नहीं देता था। हमेशा उसके पगार में कुछ पैसे कम ही होते थे। मालिक मुझे काम की बहुत जरूरत है, मेरे भाई की तबीयत खराब है और घर में राशन खत्म हो गया है। अरे दक्ष अभी तो घर बनाने का काम बंद चल रहा है, मेरे पास तेरे लिए अभी कोई काम नहीं है। मालिक अगर ऐसी बात है तो आप मुझे मेरे पिछले महीने की मजदूरी दे देते तो बहुत अच्छा होता है। पिछले महीने के पैसे मैंने तुझे दे दिए, अब तो यहाँ कौन से पैसे मांगने के लिए आया है? पिछली बार जब आपने मुझे पगार दी थी तो उसमें आपने मुझे 4 दिनों का पैसा कम दिया था, जो करीब 1000 रुपए हो रहे हैं। मालिक आप मुझे वो 1000 रुपए दे दीजिए, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। 1000 रुपए? ये बोलकर ठेकेदार जोर जोर से हंसने लगता है। दक्ष के पैसे मांगने से ठेकेदार को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। मैं तो तुझे 1 रुपया ना दूं और तू 1000 रुपए की बात कर रहा है? तू भूल गया क्या अपनी औकात? आज के बाद मेरे पास काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुझे काम से निकाल रहा हूं, तू जा यहाँ से। मालिक आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मेरे पैसे नहीं मार सकते, मैंने सच में काम किया था और मैं अपने हक के पैसे मांग रहा हूँ। दक्ष ठेकेदार से अपने पैसे वापस मांगता है, लेकिन ठेकेदार उसे 1000 रुपए नहीं देता बल्कि सिर्फ 100 रुपए देता है। मुझे पता था ये ठेकेदार ऐसा ही कुछ करेगा और उसने वही किया। मन तो कर रहा है इसकी पिटाई कर दूं।
लेकिन ये सब करने से क्या होगा, मेरे घर वालों के लिए ही परेशानी बढ़ेगी। ये सब सोचकर दक्ष 100 रुपए लेकर अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद, क्या हुआ जी, ठेकेदार ने 1000 रुपए दिए? काजल के पूछने पर दक्ष कुछ नहीं कहता है, बल्कि अपनी जेब से 100 रुपए निकाल कर उसके हाथ पर रख देता है। ये क्या, ये तो सिर्फ 100 रुपए है, इसमें क्या होगा? आपने तो कहा था कि आपने पिछले महीने 1000 रुपए का काम किया है और ठेकेदार से आपको 1000 रुपए मिलेंगे, लेकिन आप 100 रुपए दे रहे हैं। मुझे तो 1000 रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन ठेकेदार के बच्चे ने मेरा पैसा मार लिया। अब यही एक 100 रुपए हैं, इसे लेकर बाजार जाओ और इसे थोड़ा बहुत राशन और अगर पैसे बचे तो थोड़ी सब्जियां ले आना। काजल दक्ष से 100 रुपए का नोट लेती है और उसे लेकर बाजार चली जाती है। वो अपने साथ अपनी बेटी पिया को लेकर जाती है। सबसे पहले वो राशन की दुकान पर जाती है। भैया मुझे 20 रुपए का आटा और 30 रुपए वाला चावल 1 किलो दे दीजिए, और हाँ 10 रुपए का नमक का पैकेट भी दे दीजिएगा। बनिया काजल को चावल, आटा और नमक निकाल कर दे देता है। उसे इतना कम सामान लेता देखकर दुकान पर खड़ी दूसरी औरतें उस पर हंसती हैं। काजल को बुरा तो लगता है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती है। मैंने राशन तो खरीद लिया है और अब 40 रुपए से थोड़ी सब्जी ले लेती हूँ, देवर जी के लिए सब्जी बना दूंगी। काजल पिया को लेकर बाजार चली जाती है, जहाँ लोगों की काफी भीड़ लगी हुई थी। लोग ठेले पर अलग अलग तरह की सब्जियां बेच रहे थे। भिंडी, लौकी, कोड़ा, सजना, ब्रोकली, स्वीट कॉर्न, मशरूम, लाल पीली शिमला मिर्च और काफी कुछ। इतने सारे रंग बिरंगी सब्जियां देखकर, अरे वाह मम्मी, यहाँ तो कितनी रंग बिरंगी सब्जियां मिल रही है। माँ आप यही रंग बिरंगी सब्जियां लो ना। अच्छा भैया, ये ब्रोकली कितने की थी? मैंने सुना है इसमें कई तरह के विटामिन होते हैं। बिल्कुल बहन जी, विटामिन तो ब्रोकली में भर भर कर होता है। साथ में आपको कोहड़ा और पपीता भी खाना चाहिए। यह ब्रोकली 120 रुपया किलो है। एक ब्रोकली आधा किलो के ऊपर होगी, मैं आपको 60 रुपए में ब्रोकली दे दूंगा। क्या आप मुझे छोटा सा पपीता और एक ब्रोकली 40 रुपए में दे सकते हैं? क्या बहन जी, मजाक करने के लिए आपको मैं ही मिला था हैं? जब आपको सब्जी खरीदनी नहीं थी तो मेरा समय क्यों बर्बाद कर रही थी आप? चलिए आइए यहाँ से। सब्जी वाला काजल को कोई सब्जी नहीं देता। काजल पिया के साथ पूरा बाजार घूमती है और फिर 15 रुपए की एक छोटी सी फूल गोभी और 25 रुपए का 1 किलो प्याज खरीद लेती है। क्या माँ, इतने सारे रंग बिरंगी सब्जियां होने के बाद भी आपने सिर्फ एक गोभी खरीदी है? बेटा, आज मम्मी के पास ज्यादा पैसे नहीं थे ना। आज तुम गोभी खा लो, मैं अगली बार तो अलग अलग तरह की सब्जियां खिलाऊंगी। माँ आप हमेशा ऐसे ही रहती हैं, और आपने आज भी मुझे कुल्फी नहीं खिलाई। इस बार लगता है कुल्फी खाए बिना ही गर्मियाँ खत्म हो जाएंगी। मेरे दोस्त हर दिन गर्मियों में आइसक्रीम, गोला और कुल्फी खाते हैं। पिया की सारी बातें काजल के मन में सुई की तरह चुभती हैं। वो उदास होकर घर आ जाती है और सभी के लिए दाल चावल और गोभी आलू की सब्जी बनाती है। सभी खाना खाने के लिए बैठते हैं। आज बहुत दिनों बाद सब्जी खाने को मिली है बहू, ये गोभी आलू तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है। हाँ भाभी, सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है। मैं तो इतने दिनों से सब्जियों का स्वाद ही भूल गया था। आज काजल के परिवार में सभी लोग खुश होकर खाना खाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरता है। काजल का लाया राशन खत्म हो जाता है। माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी। मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया, मुझे खाना दो ना। आप मुझे खाना क्यों नहीं दे रही हो? माँ जी, मैं इसे कुछ कैसे खिलाऊं? घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं अपनी बेटी को ऐसे भूख से तड़पता नहीं देख सकती। काजल एक कटोरा लेकर अपनी पड़ोसी कमली के घर जाती है। काजल कमली का दरवाजा पीटती है और कमली दरवाजा खोलती है। कमली, मेरे घर में राशन खत्म हो गया, मेरी बेटी को बहुत ज्यादा भूख लगी है, प्लीज मुझे 1 कटोरा आटा दे दे। आटा चाहिए तो बनिया की दुकान पर जाना, मेरे पास कुछ नहीं है। इतना कहकर कमली उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। काजल अपने 2-3 पड़ोसियों के पास जाती है, लेकिन सभी उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती हैं। कमला आंटी के घर जाने का कोई फायदा नहीं है। जब ये लोग मेरी मदद नहीं कर रही तो कमला आंटी तो कभी भी मेरी मदद नहीं करेंगी। ये सब सोचते सोचते काजल घर आ जाती है। घर आने के बाद वो रोते हुए पागलों की तरह अपने बक्से में कुछ ढूंढती है और थोड़ा ढूंढने के बाद 2 कान की बाली निकालकर दक्ष को देती है। लीजिए मेरी कान की बाली और इसे बेचकर कुछ पैसे ले आइए। मैं अपने घर वालों को भूख में तड़पते हुए नहीं देख सकती। काजल की बात सुनकर दक्ष की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं तुम्हारी कान की बाली नहीं बेचूंगा। मुझे पता है कि तुम्हारी स्वर्गवासी माँ की आखिरी निशानी है और ये तुम्हारे लिए कितने मायने रखती है। काजल, इन सोने की बालियों को वापस वहीं रख दो जहां से निकाला था। मैं काम ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर दक्ष काम ढूंढने के लिए घर से निकल जाता है। वो कई जगहों पर जाकर काम के लिए पूछता है। वो काम की तलाश में कारखाने में जाता है। मालिक, क्या मुझे आपके कारखाने में कोई काम मिलेगा? मुझे काम की बहुत जरूरत है। अरे माफ करना भाई, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। कल ही मैं 10 आदमियों को अपने कारखाने में रखा है। अगर तुम कल आए होते तो मैं तुम्हें रख लेता।
कारखाने में दक्ष को कोई काम नहीं मिलता। वो काम ढूंढने के लिए और कई जगह पर जाता है, पर उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता। उसने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था, इसीलिए धूप में नौकरी की तलाश में भटकते भटकते उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाता है घर पर। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। पिया मेरी बच्ची, परेशान मत हो, मैं तुम्हें पंखा कर देती हूँ। शोभा हाथ पंखा लेकर पिया को पंखा करने लगती है, जिससे पिया को अच्छा लगता है और वो रोना बंद करती है। शोभा पिया को पंखा कर रही थी कि तभी दो लोग दक्ष को अपने कंधे का सहारा देकर घर लेकर आते हैं। क्या हुआ दक्ष जी को, ये बेहोश क्यों है? दक्ष भैया तो मुझे कारखाने के सामने गिरे हुए मिले थे, तो मैं उन्हें अपने दोस्त के साथ ले आया। दीपक और उसका दोस्त दक्ष को घर पहुंचाकर अपने घर चले जाते हैं। उनके घर जाने के बाद काजल रोना शुरू कर देती है। हे भगवान, हमारे घर में क्या हो रहा है? पहले देवर जी बीमार थे और अब ये भी बीमार हो गए। बहू तू संभाल अपने आप को, मुझे लगता है दक्ष भूखे होने की वजह से बेहोश हुआ है और कड़ी धूप में नौकरी के लिए भटकने की वजह से ही शायद इसे चक्कर आ गया। शोभा थोड़ा सा पानी लेकर दक्ष के ऊपर छिड़कती है। उसके सर पर थोड़ा पानी डालते हैं, तब जाकर दक्ष को होश आता है। दक्ष को होश में देखकर सब शांत होते हैं। तभी कमला आंटी काजल के घर आती हैं। मैंने सुना है कल से तुम लोगों ने कुछ खाया नहीं है, और काजल तेरा पति भूख की वजह से बेहोश हो गया। लो मैं तुम लोगों के लिए खाना लाई हूँ, उसे खा लो। ये कमला की बच्ची इतनी अच्छी कब से हो गई कि ये हमारी मदद कर रही है। ये सोचकर शोभा कमला के पास जाती है और उसके हाथ से खाने की थाल लेती है तो उसे बदबू आती है। जब शोभा बर्तन हटाकर देखती है तो उस खाने से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। कमला की इस हरकत से शोभा को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है और हमेशा चुपचाप रहने वाली शोभा गुस्से में अपना आपा खो देती है। लो ये खाना और निकल जाओ मेरे घर से, और आज के बाद कभी भी मेरे सामने मत आना, वरना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी मैं नहीं जानती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लिए इतना खराब खाना लाने की? शोभा गुस्से में कमला को बहुत कुछ सुनाती है और उसे अपने घर से निकाल देती है। कमला मुंह बनाकर अपने घर आ जाती है। माँ जी अब बस बहुत हो गया, जिसे देखो वो हमारे गरीबी का मजाक उड़ा रहा है, लेकिन अब और नहीं। मैं जाकर कोई काम ढूंढती हूँ। मैं किसी के घर झाड़ू पोछा का काम कर लूंगी, लेकिन किसी को अपनी और अपने परिवार वालों की बेइज्जती करने नहीं दूंगी। लेकिन बहू तूने सुबह से कुछ खाया नहीं है। माँ जी आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं सर पर पल्ला रख लूंगी तो मुझे धूप नहीं लगेगी, लेकिन मैं अब जा रही हूँ काम ढूंढने के लिए। काजल घरों में जाकर घर में झाड़ू पोछा करने के लिए काम मांगती है, लेकिन हर घर में पहले से ही कोई ना कोई काम वाली थी, तो काजल को कहीं काम नहीं मिलता है। काजल काम ढूंढते ढूंढते अपने घर से 2-3 किलोमीटर दूर चली जाती है। वहां उसे एक घर में झाड़ू पोछा और खाना बनाने का काम मिल जाता है। काजल तुम झाड़ू पोछा और खाना बना दोगी तो मैं तुम्हें महीने के 5,000 दूंगी। मालकिन मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन मेरे घर वालों ने कल से कुछ खाया नहीं है। क्या आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकते हैं? आप मेरी सैलरी से काट लीजिएगा। काजल की बात सुनकर उसकी मालकिन को उस पर दया आ जाती है और वो काजल को 500 रुपए उधार दे देती है। काजल उन पैसों से राशन की दुकान से थोड़ा बहुत राशन खरीद लेती है और राशन लेकर घर आ रही होती है कि तभी उसकी नजर सड़क के किनारे जाती है, जहां एक पुलिस वाला एक सब्जियों से भरे ट्रक को साइड में कर देता है। अरे ये क्या, ये तो मेरे घर के पास वाले फार्म हाउस चलने वाले चाचा का ट्रक है। पुलिस ने इनके ट्रक को साइड में क्यों करवाया? मैं जाकर देखती हूँ। काजल ट्रक के पास जाती है, तभी पुलिस वाला, भाई ड्राइवर नीचे उतरो, अपनी सब्जियों की जांच करवाओ और पेपर्स दिखाओ। अरे भाई साहब, सब्जियां ले जाने के लिए तो पेपर्स दिखाने की कभी जरूरत नहीं पड़ती, ये तो हमारा रोज का काम है। और आप किन पेपर्स की बात कर रहे हैं? सरकार ने नया नियम कानून जारी किया है। आजकल लोग सब्जियों में काफी मिलावट करके भेज रहे हैं, जिससे लोगों की काफी तबीयत खराब हो रही है। अगर तुम्हें अपना ट्रक लेकर जाना है तो तुम्हें साबित करना होगा कि तुम्हारी सब्जियां ऑर्गेनिक हैं। अरे देखिए सर, मेरे पास कोई पेपर नहीं है, मैं पेपर्स फार्म हाउस में भूल कर आ गया हूँ। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप अपने बड़े साहब को फोन करके पूछ लीजिए, वो मुझे अच्छे से जानते हैं। तुम मुझे बड़े साहब की धमकी दे रहे हो? मैंने कहा ना तुम्हें पेपर्स दिखाना पड़ेगा, मतलब दिखाना पड़ेगा, और अगर तुम पेपर्स नहीं दिखाओगे तो तुम्हें अपनी ट्रक की आधी सब्जियां मुझे देनी पड़ेंगी। अरे हाँ भला ये क्या बात हुई, मैं आपको सब्जियां क्यों दूंगा जो मेरी सब्जी ऑर्गेनिक है। इस तरह फार्म हाउस वाले चाचा और पुलिस वाले के बीच बहस शुरू हो जाती है। बहस को बढ़ता हुआ देखकर काजल उनके पास आती है। काजल पुलिस वाले से कहती है, सर ये चाचा बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ऑर्गेनिक सब्जियां ले जा रहे हैं और इनका फार्म हाउस मेरे घर के थोड़े आगे ही है। ये रोज अपने ट्रक से यहीं से ताजी सब्जी लेकर जाते हैं। अरे सर देखिए, अब ये लड़की भी कह रही है, आपने मुझसे कहा था ना प्रूफ करने के लिए, लीजिए मैं प्रूफ कर दिया कि ये सब्जियों मैं अपने फार्म हाउस से लेकर आया हूँ और अब शहर की मंडी बेचने के लिए जा रहा हूँ।
अरे मैं इस लड़की की बात क्यों सुनूं? क्या ये कोई प्राइम मिनिस्टर है? तुम्हें अपने ट्रक की आधी सब्जी मुझे देनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हारी ट्रक को अभी सील कर दूंगा। ये पुलिस वाला तो बहुत लालची लग रहा है। मुझे तो दाल में कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या ये सच में कोई पुलिस वाला है भी या नहीं? काजल ये सब सोच रही होती है कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फार्म हाउस वाले चाचा के कान में कुछ कहती है। ये क्या खुसर पुसर कर रहे हो तुम लोग? अरे देखिए सर, मैं अपनी सब्जी नहीं दूंगा और ना मैं इस ट्रक को सील करने दूंगा। मैं आपके बड़े साहब को कॉल करता हूँ, उन्हें बुलाता हूँ, तब आपकी उनकी बात पर यकीन हो जाएगा। काजल का शक सही था। ये पुलिस वाला नकली पुलिस वाला था। वो असली पुलिस के आने की बात सुनकर डर जाता है और दुम दबाकर वहां से भाग जाता है। पुलिस वाले के जाने के बाद, शुक्रिया बेटी, तुमने आज मेरी बहुत मदद की। अगर आज तुम नहीं होती तो शायद ये नकली पुलिस वाला मेरे ट्रक की सब्जियां ले लेता। काजल की होशियारी से खुश होकर फार्म हाउस वाले चाचा झोला भरकर अलग अलग तरह की सब्जियां देते हैं। अरे नहीं चाचा, इसकी क्या जरूरत थी? अरे बेटा, आज तुमने मेरे लाखों का नुकसान होने से बचा लिया, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। फार्म हाउस वाले चाचा देखते हैं कि सब्जियां लेने के बाद भी काजल परेशान लग रही है। बेटी, तुम कहाँ जा रही हो और कहाँ से आ रही हो? तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं तो काम वाली की नौकरी के लिए बात करने गई थी। मेरे पति को कोई काम नहीं मिल रहा और वो काम की तलाश में भटकते भटकते गर्मी की वजह से बेहोश हो गए। बस मैं इसीलिए परेशान हूँ। अरे बेटी, तुमने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। एक काम करना, कल अपने पति को मेरे फार्म हाउस में काम पर भेज देना, वहां से काम मिल जाएगा। ये बात सुनकर काजल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुशी खुशी घर जाती है। घर पर उसके परिवार वाले भूख से परेशान होकर सो रहे थे, इसीलिए काजल बिना किसी को कुछ कहे रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। वो चावल, दाल और मिक्स वेज बनाती है। वो गाजर, तुरई, बीन्स, लाल पीली शिमला मिर्च डालकर अच्छे से सब्जी बनाती है। उसके खाने की खुशबू सीधे उसके परिवार वालों के नाक में जाती है और खुशबू से उनकी नींद खुल जाती है। ये खाने की इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? घर वाले ये सोच रहे थे कि तभी पिया उठकर रसोई में जाती है और खुशी से कूदने लगती है। अरे वाह पापा, दादी, चाचू, देखो मम्मी रंग बिरंगी सब्जियां लेकर आई हैं। पिया की बात सुनकर सभी परिवार वाले उठ जाते हैं और रसोई में जाकर देखते हैं कि रसोई में ब्रोकली, पालक, कद्दू, गाजर, टमाटर, बीन्स, खीरा, लाल पीली शिमला मिर्च रखी हुई है। काजल बेटा, तू ये रंग बिरंगी सब्जियों वाला राशन कहाँ से लेकर आई है? काजल अपने परिवार को रास्ते में हुई पूरी घटना बताती है। दक्ष जी, कल से आप फार्म हाउस चले जाइएगा, वहाँ आपको काम मिल जाएगा। काजल की बात सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और सभी खुशी से बहुत दिनों बाद पेट भरकर सब्जियां खाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरता है। दक्ष फार्म हाउस में काम करने लगता है और काजल अपनी मालकिन के घर पर खाना बनाने का काम करने लगती है, जिससे उनके घर की हालत सुधरती है। दक्ष फार्म हाउस से हरी सब्जियां ले आया करता था। मेरा राजू सब्जियां खाकर ठीक हो गया। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। एक दिन काजल घर में पालक, गाजर, मूली को आटे में मिलाकर रोटी बनाती है, जो बिल्कुल रंग बिरंगी रोटी लगती है। माँ, ये रोटी तो दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना दो ना। पिया को खुश होते देखकर पूरा परिवार खुश हो जाता है और सभी लोग पेट भरकर रंग बिरंगी सब्जी